संस्कृत में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने को आएगा। अनुवाद करने का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, मतलब हिंदी में करके दिखना। जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आता है, वैसे ही ये संस्कृत से हिंदी में करना होगा। अब देखिए बहुत आसान होता है, बहुत से शब्द मिलते जुलते रहते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसको करेंगे कैसे, तो बहुत से शब्द मिलते हुए। अच्छा, एक हम आपको राय देंगे कि ये बड़ा वाला होता है, ये छोटा वाला होता है, तो आप लोग छोटा वाला सेलेक्ट करिएगा, बड़ा वाला मत करिएगा, फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि कम लिखना होगा और ज़्यादा याद भी नहीं करना होता है शब्द। और अगर आपको बड़ा वाला है, बड़ा वाला लेकिन थोड़ा आसान भी रहता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आप बना बना कर लेंगे। जैसे इतना देखिए, इतना लाइन का पहले हम ट्रांसलेट अगर आपको बताएं तो बहुत आसान है। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। तो अस्माकम माने हमारी, अस्माकन माने हमारी, संस्कृति माने आपको यही लिखना है संस्कृति, सदा माने आपको सदा ही लिखना है, सदा माने हमेशा होता है, चाहे यही लिख दिएगा। गतिशीला वर्तते, गतिशील माने गतिशील का गतिशील ही लिखना है, बस आ की मात्रा हटा दिएगा। और वर्तते माने रही है। देखिए पूरा मिलता जुलता है ना हिंदी से, खाली अस्माकम माने हमारी लिखा, वर्तते माने रही है, बाकी पूरा यही लिखना है। फिर मानव जीवन संस्कृतम ऐसा। अब देखिए मानव जीवनम, मानव जीवनम है ना, तो इसको आपको यही लिखना है, मानव जीवनम ही लिखना है। संस्कृतम मतलब होता है शुद्ध करने के लिए। ऐसा माने ये है ना, बहुत से मिलते हैं, ऐसा माने ऐसा या ये, दोनों बात कह सकते हैं। और यथा समय यानी समय समय पर। नवा नवा माने नई नई। विचारधारा, विचारधारा यही लिखना है सेम, स्वीकार करती है, ठीक है। नवा शक्ति, नई शक्ति। अब देखिए इसका पूरा ट्रांसलेशन हम आपको दिखा रहे हैं कैसे है, तो आप देखिए इसमें यही चीज़ है ना। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, अस्माकम माने हमारी, बाकी संस्कृति सदा गतिशील रही है, देखिए पूरा है ना। मानव जीवन सरकर्तुम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा स्वीकृति। मानव जीवनम, ये देखिए मानव जीवनम को आप चाहे मानव जीवन यही लिख दें, चाहे मानव जीवन अलग अलग करके लिख दें, मिलता जुलता शब्द है ना। संस्कृतुम माने शुद्ध करने के लिए, संस्कृतुम माने याद रखिएगा, ऐसा माने ये। यथा समय यानी कि समय अनुसार, या समय समय पर, या समय के अकॉर्डिंग, या समय के अनुसार। नवा नवा माने नई नई, ठीक है। और विचारधारा, विचारधारा स्वीकरोति, विचारधारा का विचारधारा लिखा। स्वीकरोति माने को स्वीकार कर लेती है, ठीक। नवा शक्ति चा प्राप्नोति, है ना, और नई शक्ति को प्राप्त करती है। नवा यानी नई, शक्ति को प्राप्त करती है ना, प्राप्त नोती मतलब प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, अत्र माने होता है यहाँ, या इसमें भी कह सकते हैं, ठीक है। तत्र माने वहाँ, अत्र माने यहाँ, कुत्र माने कहाँ, ये भी याद रखा गया। और अब यहाँ पे अत्र है तो अत्र दुराग्रह नास्ति, तो इसमें दुराग्रह, देखिए दुराग्रह का दुराग्रह ही लिखा, यानी हठ धर्मिता। नास्ति माने नहीं होती है, अगर अस्ति होता ना की जगह आ छोटा आ होता, अस्ति माने है, ठीक है, अस्ति माने है। यत युक्ति युक्तम कल्याणकारी चा तदत्र सहर्ष ग्रहीतम। यत युक्ति युक्तम, अब देखिए जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है, यानी कि इससे मिलते जुलते यही शब्द लिखिएगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो जो शब्द हैं वही शब्द लिखिएगा। कल्याणकारी, कल्याण करने वाला, है ना, मिल रही है बात। चा तदत्र यानी कि वो इसमें सहर्ष ग्रहण कर ले सक जाता है। सहर्ष ग्रहीता भवती, भवती माने होता है, वैसे होता है ना, किया जाता है भी लिख सकते हैं, होता है भी कह सकते हैं। एतस्य गतिशीलताया, एतस्य माने इसकी, एतस्य माने इसकी, गतिशीलताया माने गतिशीलता, वही चीज़ लिखी। देखिए रहस्यम मानव जीवनस्य, जीवनस्य माने जीवन के, रहस्यम रहस्य, मानव जीवन, जीवनस्य में, यहाँ में भी कह सकते हैं, जब मानव जीवन में शाश्वत मूल्येषु, शाश्वत माने हमेशा के लिए, सदैव के लिए, तो सदा रहने वाले, मूल्येषु यानी कि मूल्यों में, निहितम, निहितम माने स्थित है, ठीक है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, जैसे, तद माने जैसे कि सत्य का सम्मान, सत्य से प्रतिष्ठा यानी सत्य का सम्मान। सर्वभूतेषु, सर्व माने सभी, भूतेषु यानी कि प्राणियों, संभावा यानी के प्रति समान भाव, संभाव माने समान भाव यानी इक्वल, इक्वल बराबर से, है ना। विचारेषु यानी विचारों में, यानी कि सोच में। औदार्यम यानी कि उदारता। आचार्य आचरण। दृढ़ता चेती में दृढ़ता, ठीक।
देखिए बहुत सारे शब्द मिलते जुलते हैं, ठीक है। सॉरी इधर से इधर हो गया। तो हमने बहुत से वर्ड बताए हैं, देख लीजिएगा कि मिलते जुलते हैं, ठीक है। जैसे सर्वभूतेषु समान भाव, समभावा विचारों में उदारता, ठीक है। सॉरी विचारेषु यानी विचारों में उदारता, समभाव माने समान भाव यानी एक जैसा भाव सबके लिए, और औदार्यम यानी कि आचार्य आचार्य दृढ़ता चेती, आचार्य यानी आचरण में दृढ़ता, ठीक है। देखिए हम तो फिर भी आपसे कहेंगे ये ना करिए कि याला करिए नीचे वाला जो भी है, और इसमें इंपॉर्टेंट हम बता दे रहे हैं कौन सा आ सकता है। देखिए ये आ सकती है, वैसे तो आप इसको संस्कृत में भी यही दोनों शब्द याद कर लिएगा। अगर कंठस्थ श्लोक आए, कंठस्थ श्लोक माने समझते हैं आप लोग, याला क्वेश्चन नंबर 7 जो है अपनी पाठ्य पुस्तक में संस्कृत खंड में से किसी कंठस्थ यानी रटा हुआ, संस्कृत में रटा हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 7 में यही वाला आ गया, यानी कि याला अगर आप याद करके गए थे मोरणम मंगलम वाला, है ना, तो आप यहाँ पे अगर वो आ गया तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप वो नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं आया, यहाँ कोई और सा आया तो याला आप लिख सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि आप एक ना याद करके जाइए, दो याद करिए, बंधम वाला याला भी याद कर लिए, ताकि अगर वाला आए तो आप याले क्वेश्चन नंबर 7 में का में आप वाला लिख सकते हैं। तो आप यानी अनुवाद करना होगा, यानी हिंदी करनी होगी, तो आप हिंदी भी याद कर ली दोनों की और संस्कृत भी याद कर लिए, ठीक है। तो आप इसकी हिंदी और संस्कृत दोनों याद कर लिए, यानी कि ये जो है अगर क्वेश्चन नंबर 7 में, अगर ये 6 में चॉइस में ना दिया हो तो ये 7 में आप कर सकते हैं। अगर यही दे दिया आप तो याला आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आप याद करेंगे, ठीक है। लेकिन आप हिंदी भी याद कर लिएगा इसकी, ठीक है। इन दोनों में से एक आ सकता है और याला भी आ सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, बहुत इंपॉर्टेंट है याला, ठीक है। तो आप देख लिए, आप मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, बहुत आसान है, पहले याद रखिएगा। संस्कृत खंड से वाराणसी पाठ से लिया गया है, ठीक है, वाराणसी पाठ से लिया गया है। वाराणसी के पुण्य ख्याति का वर्णन किया गया, यानी यही लिख दिएगा, ठीक है, अपने शब्दों में। जहाँ पर मरणम मंगलम यत्र विभूषित विभूषणम, वर्णम मंगलम यानी कि जहाँ पर मरना कल्याणकारी है, ठीक है, यत्र विभूति विभूषणम है ना, कल्याणकारी समझाता है। जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, विभूषणम आभूषण है ना, आभूषण माने गहना, औरतें पहनती नहीं गहने जेवर। कौपीन यत्र कौशेय या काशी केन मीते, जहाँ कौपीन यानी लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है ना, रेशमी वस्त्र है, वस्त्र माने कपड़ा है, वो काशी किन मीते किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी ममता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं, ठीक। अब मरणम आपने ये भी याद किया मरणम मंगलम वाला, इसका संदर्भ याद करिए, अनुवाद भी याद करिए। मान लीजिए व्याख्या में नहीं आया तो आप इसको कंठ श्लोक लिख सकते हैं, और अगर व्याख्या आ गई इसकी तो ये लिखा होगा, आपको ये लिखना होगा, ठीक है। और मान लीजिए व्याख्या में ये आया है, आपने इसकी हिंदी याद की, बढ़िया है, तो फिर आपको ये दोनों आपने याद किया है ना, तो आप ये कंठस्थ श्लोक में लिख सकते हैं। फिर ये नहीं लिख सकते तो फिर भी अगर आपने याद ही नहीं किया, आप बहुत काहिल हैं, तो आप यही याद करिए, एक ही याद करिए और एक ही लिख के आ जाइएगा, पेपर में आए तब भी लिख के आ जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। तो इसके लिए संदर्भ प्रस्तुत याला अगर आएगा, संस्कृत खंड से लिया गया है, वीर वीरेण पूज्यते। अच्छा ये क्वेश्चन आंसर संस्कृत वाले भी याद कर लिएगा, ठीक है। इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवादों की वीरता को परिभाषित किया गया है। बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, ठीक है। बंधन हो चाहे मरण हो चाहे जो भी हो, दोनों वीर समान रहता है। वीर भाव ही वीरता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, ठीक है। ऐसे ये भी देखिए, उत्तरा वाला भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है।